एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर आ रही, गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की। अमित शाह के घर 2 घंटे तक बैठक चली। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती का फैसला किया गया है और खुफिया एजेंसियों को अब भी हिंसा की आशंका है। ऐसे में दिल्ली वासियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बवाल अभी हो सकता है। किसान माने नहीं है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो अभी भी छिपे बैठे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की, क्या कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं? देखिए, अगर बात करें अध्यक्ष, तो गृहमंत्री ने साफ और सख्त लहजों में कह दिया कि जितने भी किसान आंदोलनकारी दिल्ली की तमाम जगहों पर जमे हुए हैं और अराजकता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए और अगर इसके लिए अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए तो उसके लिए भी उन्होंने सिफारिश कर दी है। अभी फिलहाल 15 सीआरपीएफ की पैरामिलिट्री फोर्सेस दी जा रही है, जो कि तैनात होगी दिल्ली में जहां जहां अराजकता फैला रहे हैं किसान, उनके खिलाफ। अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को साफ कहा गया कि वो और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो आईटीओ चौराहे से किसान नेता हट गए हैं, लाल किले के पास किसान नेता कुछ हैं और वहां पे अराजकता फैला रहे हैं, तो वहीं पर मतलब क्या अविनाश, ये मान लिया जाए कि अभी तक जो पुलिस हाथ जोड़ रही थी, अब वो हाथ खोलने को तैयार है, ऊपर से आदेश मिल गए? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पुलिस को पूरी तरीके से आदेश मिल गए। अब वो शक्ति से पेश आएगी और तमाम सारे किसान जो दिल्ली के अंदर हुड़दंग फैला रहे हैं, इनको अब शक्ति से पेश आते हुए दिल्ली से बाहर करेगी। बिल्कुल, लेकिन अविनाश सवाल ये भी है, ये जो संयुक्त मोर्चा के 40-40 नेता जत्थे में आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, आज ये किस बिल में छुपे हुए हैं? एक भी नेता ऐसा नहीं दिखा पूरे दिन में जो आकर किसानों से अपील करे कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, आंदोलन खराब हो रहा है। ये भड़काने के लिए बुलाया था क्या किसानों को? देखिए, अगर बात करें तो जब जैसे ही किसान, तमाम सारे किसान जब चलने लगे लाल किला की ओर और आईटीओ की ओर, जितने भी किसान नेता थे वो कहीं दिखे ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आए कि जो इस तमाम सारी भीड़ों को समझा सके और भीड़ को उनके तय रूट पर ले जा सके। तो पूरी तरीके से भीड़ अपने आप में जो है अराजकता फैलाने के लिए हो गई और अराजकता फैलाते हुए लाल किला तक पहुंच गए और लाल किले के परिसर में जाके झंडा तक लहरा दिया गया एक पंथ का, जो कि काफी जो है बर्दाश्त के बाहर था। और इसी को लेकर गृह मंत्री ने तत्काल बैठक बुलाई, जिसके बाद अब गृह मंत्री ने आदेश दिया है कि जैसे भी वो शक्ति से पेश आए, अब इसको खत्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां विनाश लगाई जाएंगी, तो ये कौन कौन से इलाके हैं? और सबसे अहम बात ये कि ये जो किसान पूरे दिल्ली में ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं, इनको बॉर्डर पर पहुंचाया जाएगा या बॉर्डर से भी भगाने की तैयारी है? देखिए, अभी फिलहाल तो बॉर्डर पे पहुंचाया जाएगा। जितने किसान पहले अपने बॉर्डर पे बैठे थे, उन्हीं बॉर्डर पे इनको बढ़ाया जाएगा, उन्हीं बॉर्डर पे इनको पीछे किया जाएगा। तो अभी फिलहाल यही तैयारी है। जितने भी किसान दिल्ली के अंदर हैं, उनको वहां से निकाल करके जहां जहां पे तमाम सारे बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, वहां पे उनको भेजा जाए और दिल्ली को पूरी तरीके से साफ किया जाए। और जिस तरीके से खासतौर से अभी भी लाल किले के पास तमाम सारे किसान अराजकता फैला रहे हैं, ट्रैक्टर से स्टंटबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ काफी शक्ति से पेश आने के लिए गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, एक सवाल और भी उठता है कि दिल्ली पुलिस ये वर्जन दे रही है कि किसानों ने जो भरोसा था वो तोड़ा है, तय रूट पर वो गए नहीं और बहुत सारे लोग हैं जिन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस ये बता पा रही है कि जब रूट तय थे तो उस रूट का पालन दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करवा पाई? अपने नाकामी पर बोलने से बच रही क्या दिल्ली पुलिस? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जो रूट तय किए थे, उस रूट पे ये किसान नेता चलने के बजाय जो तमाम सारे बैरिकेड लगाए गए थे अन्य रूट पर, उसको तोड़ने लगे। और चूंकि किसान नेताओं की संख्या इतनी ज्यादा थी, पुलिस को अनुमान नहीं था कि किसान नेता इस तरीके से जो है हुड़दंग करेंगे और इस तरीके से अराजकता फैलाएंगे। यही कारण है कि पहले से दिल्ली पुलिस अपने आप उस तरीके से तैयार नहीं की थी। और यही कारण है कि जैसे ही किसान नेताओं ने बैरिकेड तोड़ना शुरू किया, किसानों ने बैरिकेड तोड़ना शुरू किया, तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए कोई साधन इनके पास मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए जो तमाम सारे किसान थे वो अन्य जगहों पर घुस गए और पूरी तरीके से अराजकता को फैलाया। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से पूरे दिन आज दिल्ली जली है, जिस तरीके से दिल्ली में पत्थरबाजी हुई, दर्जन भर से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद हैं, इंटरनेट सेवा बंद की गई, इन सब के पीछे किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान था दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का। इन किसान नेताओं की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही है? इन पर रहमत क्यों बनी हुई है सरकार की? क्योंकि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका जिम्मेदार तो संयुक्त मोर्चा ही है। जी देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले जो गृह मंत्री ने आदेश दिया है कि पहले पूरी तरीके से दिल्ली की यथास्थिति बरकरार की जाए, यानी कि जैसे कि पहले अभी तक दिल्ली थी, जो तमाम सारे किसान नेता अंदर घुसे हैं दिल्ली के, उनको पहले दिल्ली से बाहर धकेला जाए। उसके बाद फिर चिन्हित किया जाएगा कि किन किसान नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, किन किसान नेताओं के नेतृत्व में जो किसान चल रहे थे वो कहाँ कहाँ पहुंचे। उसके बाद चिन्हित करके तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में जो कार्रवाई के आदेश दिए गए वो ये है कि पहले दिल्ली से सभी किसानों को बाहर किया जाए, उसके बाद फिर देखा जाए कि किसके दिशा निर्देश से ये सारे काम हुए, फिर
उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को कहा गया है। यानी कि अविनाश, ये मान सकते हैं कि जिन लोगों ने आज पूरे दिन हंगामा किया, पुलिस वालों को पीटा, पुलिस वालों पर पत्थर चलाए, उनके लिए आज की रात भारी हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है और गृह मंत्री ने सख्त लहजों में कह दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पहली जो प्राथमिकता वो यही है कि जो हुड़दंगई घुसे हैं दिल्ली के अंदर, जो अराजक तत्व घुसे हैं, इनको पहले बाहर किया जाए। उसके बाद जितने लोग भी चिन्हित हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया अविनाश, जानकारी और अपडेट्स को देने के। तो गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की, 2 घंटे तक बैठक चली और अब ये कहा गया है कि सख्ती से बलवाइयों से